कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें डाल रहे हैं जो पेपर में आ सकती हैं कि सावधान मनुष्य यदि विज्ञान है तलवार, तो इसे दे फेंक तजकर मोह स्मृति के पार। हो चुका है सिद्ध है तू शिशु अभी अज्ञान, फूल कांटों की तुझे कुछ भी नहीं पहचान। खेल सकता तू नहीं ले हाथ में तलवार, काट लेगा अंग तीखी है बड़ी यह धार। तो इसमें पहला क्वेश्चन आएगा, पाठ का शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। तो यहाँ पर लिखना कि प्रस्तुत पद्यांश के पाठ का शीर्षक अभिनव मनुष्य है और इसके रचयिता यानी कवि का नाम रामधारी सिंह दिनकर है। दूसरा क्वेश्चन है कि विज्ञान को तलवार क्यों कहा है। तो कवि ने विज्ञान को तलवार इसलिए कहा है कि वो यह किसी भी समय मनुष्य के लिए हिंसक विनाशकारी हो सकती है। तो ऐसे ही आपको वहाँ पर लिखना है कि विज्ञान का प्रयोग करने में उसे शिशु समाज क्यों कहा गया है। तो तीसरा का आंसर होगा कि मानव की क्रियाओं और उपयोग की पद्धति को देखकर उसे शिशु समाज कहा गया, यानी बच्चों के समान मनुष्य को समझा गया है। इसके बाद पूरे पद में फोर्थ में देखिए, पूरे पद में कौन सा अलंकार है। तो प्रस्तुत संपूर्ण पद में रूपक अलंकार। इसके बाद पांचवा आपका आएगा कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। अब जहाँ जहाँ रेखा खींची वहाँ हम व्याख्या करेंगे, यानी खेल सकता है तू नहीं ले हाथ में तलवार, काट लेगा अंग तीखी है बड़ी यह धार। ये रेखांकित अंश की यहाँ व्याख्या करना है आपको। तो कवि बढ़ते वैज्ञानिक प्रयोगों के प्रति मानव को सचेष्ट करते हुए कहता है कि विज्ञान व्यक्ति को नए नए उपकरण दिए हैं, साधन दिए हैं, नवीन अस्त्र शस्त्र तथा सुविधाएं उपलब्ध कराई है। साथ ही विज्ञान ने विनाश की परिस्थितियां भी उत्पन्न की है। यदि मानव विज्ञान के साधनों का दुरुपयोग करेगा तो वे कल्याणकारी साधन मानव के विनाश के कारण बन जाएंगे। इसीलिए अभिनव मानव यानी आज के आदमी को सावधान करते हुए रामधारी सिंह दिनकर जी कहते हैं कि हे मानव, तू विज्ञान रूपी तीक्ष्ण धार वाली तलवार से खेल रहा है। इस विज्ञान रूपी तलवार का मोह त्याग कर तुम इसे अपनी स्मृति से परे फेंक दे, अर्थात इसे अपने से इतना दूर कर दे कि इसकी यादें भी शेष न रह पाए, क्योंकि यह किसी भी समय विनाशकारी हो सकती है। इसके बाद बच्चों छठा क्वेश्चन है कि कवि मनुष्य को सावधान क्यों कर रहा है। तो कवि मनुष्य को सावधान करते हुए कहता है कि हे मानव, तू जिस विज्ञान रूपी तीक्ष्ण धार वाली तलवार से खेल रहा है, यह किसी भी समय तुम्हारे लिए विनाशकारी सिद्ध हो सकती है। इसके बाद बच्चों सेवंथ है कि मनुष्य को अज्ञान शिशु क्यों कहा गया। तो कवि ने मनुष्य को अज्ञान शिशु इसलिए कहा है कि इस विज्ञान के गुण दोष के मध्य अंतर कर पाने में तू अक्षम है, असमर्थ है। विज्ञान का प्रयोग पूर्ण विवेक के साथ होना चाहिए, क्योंकि विज्ञान यदि हमारे लिए वरदान है तो उसके गलत प्रयोग से वह अभिशाप भी बन सकता है। तो आठवां क्वेश्चन है कि किसकी धार बड़ी तीखी है। तो विज्ञान रूपी तलवार की धार बड़ी तीखी है। नाइन्थ है कि कवि ने किसे फेंक देने के लिए कहा है। तो कवि विनाशकारी यंत्रों एवं औजारों को फेंक देने की सलाह देता है। इसके बाद 10th में है, मनुष्य को किस चीज की पहचान नहीं है। मनुष्य को वैज्ञानिक से होने वाली हानि के बारे में पता नहीं है। अगला देखिए, ज्यो ज्यो लगती नाव पार उर्मे आलोकित सत विचार, इस धारा सी जग का क्रम, शाश्वत इस जीवन का उद्गम, शाश्वत है गति शाश्वत संगम, शाश्वत नभ का नीला विकास, शाश्वत सज का यह रजत हास, शाश्वत लघु लहरों का विलास, हे जग जीवन के कर्णधार, चिर जन्म मरण के आर पार, शाश्वत जीवन नौका विहार, मैं भूल गया अस्तित्व ज्ञान, जीवन का यह शाश्वत प्रमाण, करता मुझको अमरत्व दान। तो यहाँ पर उपयुक्त पद्यांश के कवि एवं शीर्षक का नाम लिखिए।
तो बच्चों, प्रस्तुत पद्यांश के कवि का नाम सुमित्रा नंदन पंत एवं शीर्षक है नौका विहार। इसके बाद जग का क्रम कैसा है, तो कवि कहता है कि जग का क्रम गंगा जी की जलधारा के समान है। इसके बाद तीसरा है कि इस पद्यांश के अनुसार क्या क्या तथ्य शाश्वत है। शाश्वत माने निरंतर, लगातार। तो प्रस्तुत पद्यांश के अनुसार संसार का क्रम, जीवन का उद्गम और गंगा की जलधारा के समान जीवन की गति तथा मिलन, आकाश, चंद्रमा आदि ये सभी शाश्वत है। इसके बाद रजत हास और कर्णधार और शाश्वत का क्या अर्थ है, तो रजत हास का अर्थ है चांदनी के समान हंसी और शाश्वत का अर्थ है नित्य और कर्णधार का अर्थ नाव चलाने वाला अर्थात नाविक है। पांचवा क्वेश्चन है कि रेखांकित अंश की व्याख्या करो। अब जहाँ जहाँ रेखा है वो व्याख्या करना है। तो इस धारा का जीवन का उद्गम कवि कहता है कि जिस प्रकार गंगा की यह धारा अनादिकाल से प्रवाहित होती चली आ रही है, उसी प्रकार यह संसार भी अनादिकाल से चला आ रहा है। जिस प्रकार गंगा के जल का उद्गम, प्रवाह एवं सागर में मिलना शाश्वत है, उसी प्रकार जीवन का उत्पन्न होना, गतिशील होना और अंत में विराट तत्व में विलीन हो जाना भी शाश्वत है। फिर इसके बाद बच्चों अगला क्वेश्चन है, अगर मालिन ये आ जाए कि हे जगत जीवन के कर्णधार, चिर जन्म मरण के यार पार, शाश्वत जीवन नौका विहार, मैं भूल गया अस्तित्व ज्ञान। अगर इसका आ जाए तो आप लोग ये लिखना कि कवि भावनाओं के सागर में डूब गया यहाँ पर और सोचने लगा कि हे संसार की जीवन रूपी नौका को चलाने वाले भगवान, जन्म के पश्चात सदैव मृत्यु और मृत्यु के पश्चात सदैव जन्म है। इसी प्रकार यह जीवन रूपी नौका का विहार निरंतर चलता रहता है। भावनाओं में डूबा हुआ कवि कह उठता है कि मैं चिंतनशील होकर भी अपनी सत्ता का ज्ञान भूल गया। इसके बाद बच्चों 6 क्वेश्चन है, किस अदृश्य सत्ता की ओर पंत जी का संदेश है। तो कवि ने जीवन की शाश्वतता की ओर संकेत किया है। 7वां क्वेश्चन है, जगजीवन के कर्णधार का आशय स्पष्ट कीजिए। तो जगजीवन में कर्णधार का अर्थ है कर्मवीर या खेवनहार। तो इस प्रकार से बच्चों इन 2 लेसन से संबंधित क्वेश्चन आएंगे, है ना। हम सब चीज़ नहीं डाल सकते, लेकिन जो आइडिया है उसको हमने डाला। धन्यवाद बच्चों। इसके बाद जिस सब्जेक्ट का पेपर होगा मैं उस सब्जेक्ट की भी वीडियो अभी डालता रहूँगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और साइंस की जो है हम वीडियो डालेंगे। हाई स्कूल वालों के लिए वो मार्कशीट के संभावित क्वेश्चन डालेंगे जो कि आपके ओमार शीट में भी महत्वपूर्ण होंगे। धन्यवाद।